दोस्तों 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों के एक फेमस विलन हुआ करते थे गेविन पेकर्ड। अपने भारी भरकम शरीर, खतरनाक लुक और दमदार एक्टिंग से इन्होंने विलन के रोल्स में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। मोहरा, सड़क, त्रिदेव और चमत्कार जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। गेविन पेकर्ड का जन्म 8 जून साल 1964 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के कल्याण शहर में हुआ था। हालांकि गेविन पेकर्ड की कहानी की शुरुआत होती है इनकी पैदाइश से भी लगभग 50 साल पहले। ये पहले विश्व युद्ध का दौर था। अब तक अमेरिका पहले विश्व युद्ध का हिस्सा बन चुका था। ब्रिटेन और अमेरिका साथ मिलकर जर्मनी और उसके मित्र देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत आए थे और इन्हीं अमेरिकी सैनिकों में से एक थे जॉन पेकर्ड, जो कि आयरिश मूल के थे। जॉन पेकर्ड गेविन पेकर्ड के दादा थे। उनका परिवार अमेरिका जाकर बस चुका था। जॉन पेकर्ड अमेरिकी सेना के साथ भारत आए और फिर जंग खत्म होने के बाद अमेरिका वापस लौटने के बजाय भारत में ही बस गए। जॉन पेकर्ड के बेटे यानी गेविन पेकर्ड के पिता अर्ल पेकर्ड की परवरिश भारत में हुई और अर्ल पेकर्ड ने एक भारतीय लड़की से शादी की। अर्ल पेकर्ड के ही बड़े बेटे थे गेविन पेकर्ड। 5 भाई बहनों में गेविन पेकर्ड सबसे बड़े थे। लंबी चौड़ी कद काठी के गेविन पेकर्ड को शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था और अपने दौर में गेविन पेकर्ड का बॉडी बिल्डिंग में इतना नाम था कि इन्होंने उस वक्त कई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती थी। ये गेविन पेकर्ड ही थे जिन्होंने संजय दत्त को बॉडी बिल्डिंग करने की सलाह दी थी। और केवल संजय दत्त ही नहीं बल्कि गेविन ने सुनील शेट्टी, सलमान खान और सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा के फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी काम किया था। गेविन के अपीयरेंस और इनकी दमदार बॉडी से प्रभावित होकर मुंबई के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। गेविन को भी फिल्मों में दिलचस्पी थी, सो इन्होंने आर्यन नाम की एक मलयालम मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी कर दी। ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में गेविन को किसी ने शायद नोटिस भी नहीं किया हो, मगर इसके अगले ही साल गेविन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था फिल्म इलाका से। इलाका साल 1990 में रिलीज हुई एक एक्शन फिल्म है। इसके मुख्य कलाकारों में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, अमृता सिंह, धर्मेंद्र और अमरीश पुरी थे। इस फिल्म में गेविन एक छोटे से सीन में नजर आए थे, मगर इसी साल गेविन फिर से नजर आए सुपरहिट फिल्म त्रिदेव में। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म त्रिदेव के मुख्य कलाकारों में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ थे। लेकिन इस फिल्म में भी गेविन ने एक छोटा सा रोल अदा किया था, मगर इस छोटे से रोल में ही गेविन ने खूब सुर्खियां बटोरी और इसके बाद से ही गेविन को फिल्मों में विलन के हेंचमैन के रोल ऑफर होने लगे और गेविन भी बिना झिझके ऐसे रोल करते गए। गेविन ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें जुर्म, थानेदार, सड़क, तिरंगा, आंखें, प्लेटफॉर्म, शतरंज, तड़ीपार, मोहरा, जल्लाद, करण अर्जुन, नाजायज, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सड़क, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हद कर दिया आपने और यह जलवा जैसी फिल्में शामिल है। अपने फिल्मी करियर में गेविन ने लगभग 59 हिंदी फिल्मों में काम किया है, वहीं 9 मलयालम फिल्मों में और एक तेलुगु फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। गेविन अपने दौर के हर बड़े एक्शन हीरो के साथ काम करते नजर आए, लेकिन कहते हैं कि गेविन को कभी भी बेहतर रोल नहीं मिले। कहना चाहिए कि किसी भी डायरेक्टर ने गेविन की प्रतिभा का सही इस्तेमाल ही नहीं किया, वरना ऐसा नहीं है कि गेविन में एक्टिंग की प्रतिभा नहीं थी। गेविन एक बढ़िया अभिनेता थे और इसकी एक नजर देखने को मिलती है मलयालम फिल्म सीजन में। ये फिल्म बनाई थी मलयालम फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर रहे पी पद्माराजन ने। इस फिल्म में गेविन ने फेबियन रेमिरेज नाम के एक कैदी का किरदार निभाया था, जो फिल्म के हीरो का दोस्त था। मलयालम भाषा के दर्शक इस फिल्म में गेविन की एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए थे। अब बात अगर हम गेविन की निजी जिंदगी की करें
तो गेविन पेकर्ट की पत्नी का नाम एवरिल पेकर्ट था। गेविन की 2 बेटियां हैं, इरिका पेकर्ट और केमिली काइली पेकर्ट। जहां इरिका पेकर्ट एक बहुत खूबसूरत मॉडल है, तो वहीं केमिली काइली पेकर्ट एक मल्टीनेशनल डिजिटल मीडिया कंपनी में नौकरी करती है। बता दें कि गेविन और इनकी पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया और इन दोनों ने आखिरकार तलाक लेकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। गेविन पेकर्ट की जिंदगी के आखिरी दिन बेहद मुश्किलों में गुजरे थे। इन्हें फेफड़ों की बीमारी ने अपना शिकार बना लिया था और उस बीमारी के चलते इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दोनों बेटियां भी काम के चलते विदेशों में थी और बुरे वक्त में इन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया। इनकी माली हालात बेहद खराब रहने लगी। गेविन अपने छोटे भाई डेरिल पेकर्ट के घर आ गए। गेविन की बीमारी दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही थी और फिर आखिरकार 18 मई साल 2012 को 48 साल की उम्र में गेविन के शरीर ने हार मान ली और इस दुनिया को गेविन ने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गेविन को बांद्रा के सेंट एंड्रयूज ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये भी बड़ी अफसोसजनक बात है कि गेविन पेकर्ट की अंतिम यात्रा में फिल्म जगत से कोई भी शुमार नहीं हुआ, जबकि गेविन ने अपने फिल्मी करियर में मिथुन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। अपने पिता को याद करते हुए गेविन की बेटी इरिका कहती है कि मैं और मेरी बहन हमेशा सोचते थे कि वो कोई सुपरमैन है। इरिका बताती है कि उन्हें ये बात काफी बुरी लगती थी कि उनके पिता हमेशा फिल्मों में बैड बॉय का रोल करते थे। हालांकि इरिका को फिल्म सड़क में अपने पिता गेविन का काम काफी पसंद आया था। साथ ही इरिका कहती हैं कि करण अर्जुन में सलमान खान और अपने पापा का फाइट सीन भी उन्हें बेहद पसंद आया था। गेविन की मौत के कुछ समय बाद एक्टर सुनील शेट्टी एक बातचीत में गेविन को याद करते हुए कहते हैं कि जब मुझे गेविन की मौत की खबर मिली थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। वो मेरी शुरुआत की लगभग हर फिल्म में था। ये गेविन ही था जो संजय दत्त को बॉडी बिल्डिंग में लाया था। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन प्रोड्यूसर्स से पैसे मांगना उसको नहीं आता था। मैंने और गेविन ने काफी दिनों तक साथ में ही बॉडी बिल्डिंग की थी। वो बॉडी बिल्डिंग का पायनियर था। वो हर मसल के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसे मालूम था कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान क्या खाना है और क्या नहीं। कोई भी एक्शन फिल्म हो, आप बस गेविन को याद कीजिए और गेविन हाजिर हो जाता था। एक्टर संजय दत्त ने भी एक दफा गेविन को याद करते हुए कहा था, वो मेरे लिए एक भाई जैसा था। गेविन ने ही मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित किया था। मैं गेविन की बेटियों का ध्यान रखता हूँ और उनके लिए गॉडफादर की तरह हूँ। उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ करूंगा। मैं उसके परिवार की मदद के लिए हमेशा खड़ा हूँ। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। वहीं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने भी एक दफा गेविन को याद करते हुए कहा था, मैं गेविन को उसके फिल्मों में आने से पहले भी जानता था। गेविन और मैंने एक साथ कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया था। उसकी पर्सनालिटी बेहद शानदार थी और उसकी फिजिक भी काफी दमदार थी। उसकी मौत की खबर जब मैंने सुनी थी तो मुझे काफी बुरा लगा था। वो मेरा दोस्त था और बहुत ही अच्छा आदमी था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में दिए गए गेविन पेकर्ट के योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा इन्हें सैल्यूट करते हैं।